और हमने पहले भी कथा में कहा और आज फिर कहते हैं, जिंदगी में कितना भी कष्ट है, जीवन में कितना भी दुख है, जिंदगी में कितनी भी तकलीफ है, जीवन में कितना भी कष्ट क्यों ना हो, कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, फिर भी यदि हम अपने जीवन की शुरुआत, प्रतिदिन की शुरुआत भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाकर करते हैं तो हमारा दिन और हमारा जीवन दोनों ही सार्थक है। शुरुआत अच्छे से करें, शंकर के मंदिर में जाकर शंकर को जल चढ़ाकर, हम शिव जी को जल चढ़ाकर शंकर के मंदिर में जाकर शिव को जल समर्पित कर कर अपने दिन की और अपने जीवन की शुरुआत करें। भक्ति आडंबर से परे होती है। भक्ति में आडंबर नहीं होता, भक्ति में दिखावा नहीं होता। भक्ति में यदि होता है तो केवल एक विश्वास होता है। और देवराज नाम के ब्राह्मण की जो माँ है वो भगवान शंकर की अविरल भक्ति पर विश्वास करती थी, शिव पर भरोसा करती थी, दृढ़ता रखती थी, भरोसा करती थी, विश्वास रखती थी। भगवान शंकर की अविरल भक्ति पर पूर्ण भरोसे के साथ रहते हैं। और ऐसा नहीं कि उन्होंने अपने पुत्र देवराज को मंदिर तक नहीं भेजा। हमने पहले भी कथा में कहा है कि प्रत्येक माता को चाहिए अपने जीवन में कि अपने बच्चों को कहीं भेजो चाहे ना भेजो, पर अपने बच्चों को अपने घर के नज़दीक में जो शिव जी का मंदिर है उस मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जरूर भेजा करो, जिससे उन बच्चों में अच्छे संस्कार, वो बच्चों में अच्छे संस्कार है। उनको एक लोटा जल चढ़ाने के लिए उस मंदिर तक भेजना प्रारंभ करो। एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शिव मंदिर तक, शंकर के मंदिर तक भेजना प्रारंभ करिए। यदि छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की माता जीजाबाई अपने बेटे छत्रपति वीर शिवाजी महाराज को यदि कहीं खेलने भी भेजती थी तो कहती थी कि योद्धा के रूप में शिव की साक्षी, शंकर के साक्षी, शंकर के साक्षी, शंकर के साक्षी में, शिव के साक्षी में, शंकर के साक्षी, शिव के साक्षी में, शंकर के साक्षी में, शिव के साक्षी। शंभु 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 शंभु
देवराज ब्राह्मण की माता अपने पुत्र देवराज को भी शिवालय तक ले गए। ऐसा नहीं कि शिवालय तक ले गए। जैसे छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की माता अगर अपने पुत्र छत्रपति वीर शिवाजी महाराज को खेलने भी अगर भेजती हैं तो छत्रपति वीर शिवाजी महाराज को जीजाबाई भगवान शंकर की साक्षी में सामने शंकर भगवान का शिवलिंग है, तो शिवलिंग की साक्षी जीजाबाई अपने बेटे छत्रपति वीर शिवाजी महाराज को छत्रपति वीर शिवाजी महाराज जी की माताजी वीर शिवाजी महाराज को भगवान शिव की साक्षी में खेलने के लिए भेजते हैं। और छत्रपति वीर शिवाजी महाराज एक दिन अपनी माता से प्रश्न करते हैं। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज एक दिन अपनी माता से प्रश्न करते हैं, मां, जब दुनिया के सारे बच्चे खेलने के लिए यहां वहां सर्वस्व जाते हैं और आप हमको खेलने के लिए भेजती हो, तो भगवान शंकर के शिवलिंग की साक्षी में भेजती हो। मां, इसका कारण क्या है? आखिर कारण ऐसा क्या है कि शिव जी की साक्षी में, भगवान शंकर की साक्षी में खेलने का यदि कोई अलग फल है तो वो हमें बता। जो जीजाबाई ने कहा अपने पुत्र छत्रपति वीर शिवाजी महाराज से, वो अपने अंदर उतारने वाली बात है। जीजाबाई कहती हैं, शिवा, जिंदगी का कोई भी कार्य, मानव जीवन जब अपने जीवन का कोई भी कार्य करे और वो कार्य भगवान शंकर को साक्षी मानकर करे, तो जिंदगी में ऐसा कोई खेल नहीं हो सकता जिसमें उसकी हार हो जाए, वो जीत हासिल कर जिंदगी में जीत हासिल कर कर ही रहता है। सजीवन में कोई ऐसा कार्य नहीं हो सकता। बस हर कार्य में शिव को साक्षी रखिए, हर कार्य में भगवान शंकर की साक्षी रखिए। प्रत्येक कार्य में जब भगवान शंकर की साक्षी होगी, प्रत्येक कार्य में जब भगवान शंकर की साक्षी होगी, प्रत्येक कार्य में जब भगवान शंकर को हम साक्षी मानकर कोई कार्य करेंगे, तो वो कार्य सफल जरूर होगा। ऐसा नहीं कि वो सफल नहीं हो सकता। और हम पहले भी कहे हैं कि जिंदगी में ऐसी कोई कुर्सी नहीं हुई, ऐसा कोई पद नहीं हुआ जिस पद पर, जिस कुर्सी पर आप नहीं बैठ सकते। बस आपकी मेहनत, आपका संघर्ष, आपकी लगन, आपकी जागरूकता, आपकी लगन, आपकी जागरूकता, आपका संघर्ष, आपकी मेहनत आपको उस कुर्सी तक लेकर जाती है, आपको उस पद तक लेकर जाती है। कई लोग ऐसे भी हैं संसार में जो ये विचार करते हैं कि कहीं हम कर्म करें ही ना, हम कोई कर्म करें ही ना और उसका फल हमको मिल जाए। कई लोग संसार में ऐसे भी हैं जो कर्म करना ही नहीं चाहते और फल पूरा चाहते। परशु महापुराण की कथा कहती है कि भगवान देवाधिदेव महादेव की चरित्र आप श्रवण कर रहे हैं। भगवान शंकर ने अपने पुत्र श्री गणेश जी महाराज को भी अगर बताया तो कर्म ही प्रधान बताया।
भगवान शिव ने शायद दुनिया में ऐसे बहुत सारे राजा महाराजा होंगे जो अपने बेटे को सिंहासन दे देते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत सारे राजाओं का चरित्र आप पढ़ेंगे, दुनिया में ऐसे बहुत सारे राजाओं का चरित्र आप स्मरण करेंगे जो अपने पुत्र को राज्यपाट दे देते हैं। पर एक देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर एक ऐसे हैं जो अपने पुत्र को, अपने बेटे को भी अगर राज्य देते हैं, अपने पुत्र को भी यदि सिंहासन देते हैं, राज्य देते हैं, तो पहले उसकी पूर्ण परीक्षा लेते हैं। पूर्ण परीक्षा अपने पुत्र की ले, पूर्ण परीक्षा अपने पुत्र की ले रहा है, पूर्ण परीक्षा भेजा भगवान शंकर ने माता पार्वती जी ने कि जाओ, जो पृथ्वी की पहली परिक्रमा कर कर आएगा, तो पृथ्वी की पहली परिक्रमा कर कर आएगा, वही प्रथम गिनती में माना जाएगा। आप चाहते तो भगवान शिव अपने पुत्र को सीधे सिंहासन पर बिठा सकते थे, पर सीधे सिंहासन पर भगवान शंकर ने नहीं बिठाया। भगवान शंकर ने पहले परीक्षा लेकर दोनों को पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए भेजा, दोनों को परिक्रमा करने के लिए भेजा, दोनों परिक्रमा करने के लिए चले, दोनों परिक्रमा करना चले। और जब परिक्रमा कर कर वापिस लौट कर भगवान श्री गणेश जी महाराज आए हैं, परिक्रमा कर कर भगवान श्री गणेश जी महाराज पहुंचे हैं और उनकी बुद्धि की प्रबलता जब नजर आई है, बुद्धि जब प्रखर नजर आई है, बुद्धि की तीव्रता जब नजर आई, तो भगवान गणेश जी महाराज को स्थान पर विराजमान करके बिठा दिया। बुद्धि की तीव्रता में उनको विराजमान कर दिया। तो शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव महापुराण की कथा कहते हैं। भगवान शंकर का चरित्र वर्णन कर रहा है, शिव पुराण वर्णन कर रही है। भजन शंभु दया करीन दर्शन शंभु शरणे पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन आपो शंभु शरणे पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन आपो शंभु शरणे पड़े मांगो घड़ी रे दुख काटो दया करीन दर्शन। शिव कथा करे, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा, शिव महापुराण की कथा कर, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा, शिव तत्व कह रहा। भगवान देवराज नाम के ब्राह्मण को ऐसा नहीं कि माँ ने शिवालय तक नहीं भेजा, भगवान शंकर तक नहीं भेजा, वो देवालय तक जाए उसके लिए माँ ने भी प्रयास करा। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज शिवालय तक जाएं, ये माँ जीजाबाई ने प्रयास किया। और देखो चरित्र का स्मरण करिएगा, चरित्र को देखिएगा, स्मरण करिएगा, ध्यान करिएगा, स्मरण करिएगा कि देवराज को उनकी माता शिवालय तक भेज रही है, पर देवराज जाता नहीं है, देवराज पहुंचता नहीं, देवराज पहुंचता ही नहीं। और छत्रपति वीर शिवाजी महाराज शिवालय तक जाते हैं, शिवालय के सम्मुख में ही खेलते हैं। शिव की कृपा कितनी हुई, जो शंकर के मंदिर तक नहीं पहुंचा वो देवराज नाम का ब्राह्मण, जो शिव के मंदिर तक नहीं पहुंचा देवराज नाम का ब्राह्मण, वो देवराज नाम का ब्राह्मण जो भगवान शंकर के मंदिर तक नहीं पहुंचा,
वो एक दिन चोरी करना सीख गए। वो देवराज नाम का ब्राह्मण जो शिव के मंदिर तक नहीं पहुंच पाया, वो चोरी में लग गए, चोरी करने में लग गए। सुबह से लेकर शाम तक उसका एक ही काम रहता था, केवल चोरी करना, केवल धन अर्जित करना, चोर कर लाना, चोरी कर ला कर देवराज नाम का। हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं कि जिस दिन आपके घर के बच्चे शंकर के मंदिर तक जाने लगे, शिव के मंदिर तक जाने लगे, शंकर के चौखट तक जाने लगे, शंकर के मंदिर तक जब घर के बच्चे जाने लगे, तो समझ लेना कि अब इन बच्चों को हाथ पकड़कर तुमने शिव के मंदिर तक भेजा है, अब ये बच्चे शंकर का हाथ पकड़कर अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। ये निश्चित है, ये निश्चित है। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की माता जीजाबाई वीर शिवाजी को शंकर जी के मंदिर के सामने बैठकर, भगवान शंकर के मंदिर के सामने बैठकर वहां खेलते, तो भगवान देवाधिदेव महादेव ने छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का हाथ पकड़ा और छत्रपति वीर शिवाजी में एक अलग से बल आया। ये जो अपन अपनी वाणी में बार बार कहते हैं ना, हर हर महादेव, जब हम अपनी और अपनी वाणियों में कहते हैं, ये शब्द हमारा और अपना नहीं है, ये छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का शब्द है। जब जब वो युद्ध के मैदान में टूटते थे तो हर हर महादेव का नाद करते, हर हर महादेव का नाद कर कर युद्ध के क्षेत्र में टूट पड़ते थे, युद्ध क्षेत्र में आ जाते थे उन छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का नाद। तो हमारे जीवन का सारा कार्य, हम अपना जीवन का जब सारा कार्य पूर्ण तरह से शिव को समर्पित कर देते हैं, तो शिव उस कार्य को स्वीकार कर लेते हैं और भगवान शंकर उस कार्य को स्वीकार कर कर हमको उन्नति की सीढ़ी पर, तरक्की की सीढ़ी पर लेकर चले जाते हैं, उन्नति की ओर लेकर चले जाते हैं। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज, देवराज नाम का ब्राह्मण, ये दोनों अंतर है। देवराज नाम के ब्राह्मण को भी उनकी माता, देवराज नाम के ब्राह्मण को उनकी माता भेजती हैं। ऐसा नहीं, कोई माँ संसार में ऐसी नहीं है जो अपने बेटे को गलत मार्ग दे। संसार में कोई माता ऐसी नहीं है जो अपने पुत्र को गलत राह दे। संसार में कोई माता ऐसी नहीं है जो अपने पुत्र को गलत विचार, गलत सोच, गलत दृष्टि दे। तो मित्रों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसी वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।